पाकिस्तान में हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। झेलम में मोस्ट वांटेड अबू कताल मारा गया है। झेलम में मोस्ट वांटेड अबू कताल मार गिराया गया है। अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की है। जमात उद दावा का कमांडर था अबू कताल। राजौरी हमले में अबू कताल जो है वो शामिल था। राजौरी में जिस तरीके से हमला हुआ था उस हमले में अबू कताल शामिल था। अबू कताल को राजौरी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था और अब उसकी हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जमात उद दावा का कमांडर अबू कताल जो है उसका कत्ल कर दिया गया है। बाइक सवार हमलावरों के द्वारा गोलियां बरसाई गई और पाकिस्तान में हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हुई है। हाफिज सईद भी जो है इस हमले में घायल हुआ है। हाफिज सईद के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। झेलम में मोस्ट वांटेड अबू कताल मारा गया है। अज्ञात बाइक सवारों ने जो है गोली मारी। जमात उल दावा का कमांडर था अबू कताल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अबू कताल जो है मार गिराया गया है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के भतीजे की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झेलम में मोस्ट वांटेड अबू कताल मारा गया है। बड़ी खबर, झेलम में मारा गया मोस्ट वांटेड अबू कताल। तो अबू कताल का खात्मा जो है किया गया और अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या की है। तो जमात उद दावा का कमांडर अबू कताल जो है वो मार गिराया गया है। हाफिज सईद का भतीजा था अबू कताल जिसे मार गिराया गया है। हमला हुआ और इस हमले में अबू कताल की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। झेलम में मोस्ट वांटेड अबू कताल मारा गया है। तो पाकिस्तान के झेलम में अबू कताल की हत्या की गई है। अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारी। अब बताएं कि कौन था अबू कताल। लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी है अबू कताल। हाफिज सईद का दाहिना हाथ कहा जाता था अबू कताल और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी इसे कहा जाता था। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल। भारत में कई आतंकी हमलों में अबू कताल जो है वो शामिल था। भारत में हुए कई हमलों में शामिल था और रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर जो हमला हुआ था उसका गुनहगार अबू कताल है। उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है और लंबे वक्त से गायब चल रहा था यह आतंकी। लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी है अबू कताल। हाफिज सईद का दाहिना हाथ कहा जाता था। तो लश्कर शरीफ हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हुई है। जमात उद दावा का टॉप कमांडर अबू कातिल था। और पीओके के झेलम इलाके में अबू कताल पर हमला हुआ है। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी जुड़े हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका, और मोहम्मद साहब आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अली शाह जी से करना चाहूँगा। अली शाह जी, जिस तरीके से ये स्थितियाँ पाकिस्तान में लगातार देखने को मिल रही हैं, अगर पिछले एक हफ्ते को लेकर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं हमले हुए हैं। जहाँ मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अब पाकिस्तान में फिर से हमला। क्या ये माना जाए कि जिस आतंकवाद को पनाह पाकिस्तान ने पहले दी, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान पर हावी होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, कहना एकदम दुरुस्त है। बिल्कुल, जहां पर देखिए, हिलरी क्लिंटन ने भी इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया था कि अगर आप सांप पालते हो ये सोच के कि ये सांप आपको नहीं आपके पड़ोसी को डसेगा, आपको ही डसेगा। जी। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ही उनके सांसद में, उनके पार्लियामेंट में खड़े होके बुलंद आवाज में ये बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, जी। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो बिल्कुल, पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, तो जो इन्होंने एक जड़ रखी वो ही आज घूम फिर के इनके लिए भारी पड़ रही है। जी। इनको ये जो अभी बीएलए का हमला हुआ इनकी ट्रेन के ऊपर, उन्होंने बंधक बनाए, उसके बाद जी। मार भी दिए बंधक, जी। और इन्हीं पे भारी पड़ा। जी। हालांकि वो आए साउथ अफगानिस्तान की तरफ से बीएलए के वहां पे जो डोमिनेटेड है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं पे ही भारी पड़ा है। इन्हीं जी। का ही कराया, इन्हीं का ही करता धरता, इन्हीं पे ही भारी पड़ा है। तो आपने बिल्कुल अबू कताल का देख लीजिए आप, 2017 में जो रियासी पे जो बम हमला हुआ, और 2023 में जो अटैक हुआ, जो कि यात्री की बस थी जो जो तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। तो हाफिज सईद का इतना क्लोज है, हाफिज सईद जो 2008 के मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है,
उसका अभी पाकिस्तान के अंदर ही अबू कतर का खात्मा हुआ। तो ओसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान के अंदर। मगर पाकिस्तानी जो हैं उनको उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। देखिए, अगर हम आंख बंद कर देंगे ना, ये सोच के कि वो शेर मेरे को नहीं खाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको खाएगा। आंख बंद करने से कोई शेर गायब नहीं हो जाएगा, शेर तो वहीं रहेगा। आपको अपने गिरबान में झांककर एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि भाई कमी कहां पर हो रही है, क्या हो गया ऐसा। कभी आपने गौर जी, किया है, हम कभी पार्क में या कहीं पे भी अभी बाय चांस अभी फूल खिल रहे हैं, तो ये आखिरी अगर जी, पार्क में जब फूल खिल रहे हैं देखते हुए कोई गिर जाए, जी, तो 10 लोग दौड़ आगे हुए यहाँ पे वहां पे आएंगे। अरे बेटा लगी तो नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया। जी, जब श्रीलंका पे नौबत आई थी तो हमने 2.8 बिलियन डॉलर का उनको एड पहुंचाया बिल्कुल, था। जब तुर्की बिल्कुल, भूकंप आया था, सबसे पहले हमारे एयरफोर्स आर्मी के डॉक्टर्स ने रिएक्ट किया था, हम वहां पे बिल्कुल, गए थे। पाकिस्तान पे जब नौबत आती है तो क्यों कोई खड़ा नहीं होता इनके साथ? चीन जो है, जिनको ये अपना बड़ा भाई मानते हैं, चीन तो पीछे मुड़ तेज चल दौड़ के चल कर देता है। जी, इनके जो गल्फ राष्ट्र हैं, जो मुसलमान राष्ट्र हैं, जी, यूएई, वो सब कहाँ हैं? जी, कोई नहीं, क्यों नहीं खड़ा इनके पास? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर टेररिज्म का की पैदाइश होती है। बिल्कुल, और जी, तो खतरा बिल्कुल। ये खाली नहीं है।